हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करेंगे क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द लेटर टू गॉड। तो बेसिकली पहले हम जान लेंगे कि इस स्टोरी में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से मेन चीज़ें हैं जो हम इस स्टोरी के थ्रू जानेंगे एंड कैरेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। द स्टोरी इज रिटन बाय G.L. फिटिस। तो बेसिकली ये स्टोरी के राइटर हैं, आपको इनका नाम मालूम होना चाहिए बच्चों। 10th में आपको सभी ऑथर्स और पोएट्स के नाम याद रखने हैं क्योंकि वो बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो ये कहीं लिख लीजिए। इट इज अबाउट faith, hope, innocence, and irony. The main character, Lencho, has complete faith in God. तो इसमें क्या बताते हैं कि ये जो स्टोरी है ना, ये कहाँ रिजॉल्व करती है, ये पूरी स्टोरी रिजॉल्व करती है एक इनोसेंट इंसान जिसका नाम है लेंचो। मतलब एक बहुत ज़्यादा भोला किसान है जो है लेंचो, और उसके साथ जो जो हादसे या घटनाएं होती हैं स्टोरी में, ये उस पर बेस है कि वो उसको कितनी गॉड पे फेथ थी। और लास्ट में आयरनी यानी कि एक कंप्लीट ड्रास्टिक चेंज, किस तरीके से एक ड्रास्टिक चेंज हम महसूस करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। The house, the only one in the entire valley. Lencho's house was located on the top of low hill. It was only house in the whole valley. From there, they could see the river, ripe corn fields and flowers and the corn plants. The crop was ready for harvest. So Lencho was expecting a good rain because rain was necessary for a healthy crop. Important details: Lencho was a farmer and his entire livelihood depended on farming. This shows how deeply farmers depend on the nature. तो क्या होता है, इससे हम स्टार्टिंग होती है लेंचो के घर के डिस्क्रिप्शन से कि लेंचो किस तरीके के घर में रहते हैं, कहाँ है उनका घर। तो इसमें जो लेंचो होता है वो एक फार्मर होता है। बेसिकली एक फार्मर की स्टोरी है जिसका नाम है लेंचो, जो पूरी की पूरी तरह डिपेंड करता है फार्मिंग पे, यानी कि पूरी की पूरी तरह खेती पे डिपेंड करता है। किसके लिए? अपनी लाइवलीहुड के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। और इस स्टोरी से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है जो हम लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो लेंचो होता है उसका घर है एक वैली में, एक हिल के पास, मतलब एक लो हिल है, वहाँ पे उसकी वैली में लेंचो का घर है। और लेंचो का घर कुछ इस तरीके से लोकेटेड है कि वहाँ से वो रिवर देख सकता है, वो अपनी कॉर्न फील्ड्स, मतलब वो किसका किसान था, वो कॉर्न उगाया करता था, यानी कि उसकी कॉर्न जो फील्ड्स थी वो वहाँ से सब दिखाई देती थी, उसके फ्लावर्स दिखाई देते थे, और उसके जो क्रॉप्स थे वो पूरी तरीके से हार्वेस्ट हो चुके थे, रेडी टू हार्वेस्ट थे। मतलब अब उसे पूरी तरीके से और अच्छे से हार्वेस्ट होने के लिए किसकी एक्सपेक्टेशन थी? रेन की, क्योंकि ही वॉज अ स्मॉल फार्मर, उसके पास खुद की कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी। किसके लिए? इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, यानी कि पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण वो पूरी तरह किस पे डिपेंड करा करता था? रेन पे डिपेंड करता था फॉर कंप्लीट हार्वेस्ट ऑफ हिज क्रॉप्स। तो वो अपनी हेल्दी क्रॉप के लिए किसकी चीज़ की नेसेसिटी मांग रहा था? बारिश की, जो वो बहुत अच्छे से, बहुत एंथुजियाज्म से एक्सपेक्ट कर रहा था बारिश के होने का। और आगे हम देखेंगे कि कैसे, क्या बारिश होती है या नहीं। Throughout the morning, Lencho kept looking at the sky because he was waiting for rain. During dinner, he happily said, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." Meaning, big raindrops 10 cents, small raindrops 5 cents. He compared rain to money because a good rainfall meant a profitable harvest. इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस शोज लेंचोज एक्साइटमेंट एंड होप। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि लेंचो को वेट होती है किस चीज़ की? रेनफॉल की वेट होती है। रेनफॉल को इस चैप्टर में डाउनपोर कहा जा रहा है, मतलब एक तरीके की बारिश को इंग्लिश में डाउनपोर कहा जा रहा है। तो वह कहता है कि उसे बहुत ईगरली वेट होता है, किसका? उस बारिश का वेट होता है। और फाइनली वो देखता है कि क्लाउड्स आ रहे होते हैं, वो क्लाउड्स आते हैं नॉर्थ वेस्ट तरफ से, और इट स्टार्ट्स टू रेनिंग चालू हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है, और वो बहुत खुश होता है और वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करने लग जाता है कॉइन से। वो कहता है कि जितनी भी बिग रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स हैं। सेंट यहाँ पे क्या है? जैसे हमारे यहाँ रुपीस है, वैसे उनके वहाँ सेंट्स थे लेंचो के वहाँ, ठीक है? इट इज़ अ करेंसी। और जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स है वो 5 सेंट्स है। वाई इज ही कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू मनी? वो क्यों यहाँ पे कंपेयर
कंपेयर कर रहे हैं रेन ड्रॉप को सिक्कों से, वो इसीलिए क्योंकि जितनी अच्छी बारिश होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हार्वेस्ट, यानी कि उतनी उसकी कमाई होगी, उतना उसका प्रॉफिट होगा. सो ही वॉज रियली वेरी हैप्पी. तो यहाँ पे पूरा इस पैराग्राफ में रेंचो की एक्साइटमेंट के बारे में, उसकी होप के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे एक गुड हार्वेस्ट और उसके बाद एक गुड प्रॉफिट का होप कर रहा है कि ये उसको मिले. ठीक है. With a satisfied expression. At first, Lencho was very happy. He went outside to feel the rain on his body. But suddenly, strong winds started blowing and the rain turned into a hailstorm. A very large hailstorm began falling from the sky. Important details: the weather changed suddenly from hope to disaster. तो क्या होता है, जैसे वो बारिश हो रही होती है, लेंचो वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होता है और वो उस रेन को महसूस करना चाहता है, उसको फील करना चाहता है, जिसके लिए वो क्या करता है, अपने घर से बाहर जाता है और रेन को महसूस करने की कोशिश करता है. जैसे ही वो बाहर जाता है, वो क्या नोटिस करता है कि जो विंड है, यानी कि जो हवा है, वो बहुत तेजी से बहना चालू कर चुकी है और उस हवा के साथ साथ क्या आ रही है, हेल स्टॉर्म्स. हेल स्टॉर्म्स का क्या मतलब होता है, बर्फ के गोले, यानी कि जो गोले बर्फ के गिरते हैं वो, जो उसको हेल स्टॉर्म्स कहते हैं. कि वहाँ पे क्या चालू हो जाता है, हेल स्टॉर्म चालू हो जाता है, हेल स्टॉर्म्स गिरने लग जाती हैं स्काई से, जिसके कारण उसकी क्रॉप खराब हो सकती है. तो सडनली वेदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है सडनली, और उसकी जो होप रहती है प्रॉफिट कमाने की, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट रेनफॉल. वो होप और वो जो हैप्पीनेस टर्न हो जाती है किसमें, एक कंप्लीट डिजास्टर में. ओके. The boys exposing themselves. The children were enjoying the hailstorms and collecting them, but the storm became worse. The hailstorms kept falling for about an hour. Result: cornfields were destroyed, flowers were ruined, tree lost leaves, entire crop was damaged. The field looked white as it was covered in salt. इंपॉर्टेंट पॉइंट: द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोज हार्ड वर्क. तो क्या होता है, जैसे कि लेंचो बहुत खुशी होता है अपनी क्रॉप को लेकर के, वो क्रॉप देखते ही देखते उसकी नज़रों के सामने सारी बर्बाद हो जाती है, सारी डैमेज हो जाती हैं, और कुछ ही पत्ते, कुछ ही वो जो उसकी क्रॉप्स लगी हुई थी उसमें कुछ ही पत्ते, कुछ ही जो अमाउंट ऑफ सीड्स जो ग्रो हुई रहती है वो कुछ बची रहती है, बाकी सब उस हेल के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. एंड ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, तो मतलब जब रेन की जगह हेल स्टॉर्म्स होने लग गई, तो जो लेंचो के बच्चे हैं वो बाहर चले गए टू एक्सपीरियंस की हेल स्टॉर्म्स कैसी होती है. लेकिन हेल स्टॉर्म्स लेंचो के लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग या बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं थी, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिजास्ट्रस थी. ठीक है. और उसने, उस हेल स्टॉर्म ने उसकी पूरी हार्वेस्ट को ख़राब कर दिया, उसके फ्लावर्स को ख़राब कर दिया, उसकी फील्ड्स को खराब कर दिया. और जब वो फील्ड की तरफ देख रहा था तब ऐसा लग रहा था कि पूरी फील्ड में सॉल्ट बिखेर दिया गया हो, क्योंकि वो वाइट कलर के हेल स्टॉर्म्स थे. तो ये जो हेल स्टॉर्म थे उसने पूरी की पूरी तरीके से लेंचो के हार्डवर्क को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय. The night was a sorrowful one. Lencho became very sad because there would be no crops that year. His family might starve. Everyone felt hopeless, but Lencho still had one hope: God. Important details: Lencho believed God sees everything even when it is inside person's mind. This shows his strong faith. तो क्या होता है, जब वो देखता है कि सब कुछ तबाह हो गया रहता है, and he was completely dependent on his crops for livelihood, तब वो सोचता है कि मतलब वो completely hopeless हो जाता है, but somewhere or the other उसके मन में एक छोटी सी होप होती है कि उसका परिवार भूखा नहीं मरेगा, उसकी कोई ना कोई हेल्प करेगा. और वो हेल्प कौन करेगा, वो हेल्प करेगा गॉड. वो गॉड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, गॉड के ऊपर होप फील करता है कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे इस साल को निकालने में, क्योंकि लेंचो बिलीव्स कि गॉड हर चीज़ जानते हैं. हर वो जो चीज़ इंसान के दिमाग में हो, यानी कि उसकी कंसाइंस में हो, वो भी चीज़ गॉड जान जाते हैं और इंसान की हेल्प करते हैं. इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग फेथ है, कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव है, किसके ऊपर, गॉड के ऊपर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो thought of one solution: writing a letter to God. The next Sunday, he went to town and posted the letter. In the letter, he wrote he needed 100 pesos, otherwise his family would suffer from hunger. He signed the letter to God. Important point: Lencho's faith was so innocent and deep that he truly believed that God
would read the letter. तो क्या होता है, वो रात भर इसी बारे में सोचता है और सुबह एक वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, तो उसे गॉड पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। जब सुबह होती है तो वो जाता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे एक लेटर लिखता है, किसके नाम पे, गॉड के नाम पे, और वो लिखता है कि उसको 100 पैसोस, पैसोस वहाँ की यूनिट है बच्चों, 100 पैसोस चाहिए, किसके लिए, उसकी फैमिली के साल भर के सस्टेनेंस के लिए, क्योंकि उसके क्रॉप बर्बाद हो चुके हैं। तो वो गॉड को ये बात लिखता है, और ये बात लिखने से क्या पता चलता है कि वो कितना इनोसेंट है और उसकी कितनी डीप एंड स्ट्रॉन्ग बिलीव और फेथ है, किसमें, गॉड में। One of the employees, the postman, saw the letter addressed the god and laughed. He took it to the postmaster. But also impressed by Lencho's faith, he decided not to break Lencho's faith and help him financially. Important details: the postmaster became kind and emotional after seeing such faith. ओके, सो क्या होता है इसमें, जब वो लेटर वो पोस्ट करते हैं तो वहाँ का जो पोस्टमैन रहता है वो बहुत नॉन इंसान रहता है वहाँ का, वो उधर कभी कभी पोस्ट ऑफिस में काम भी करता है। तो उसने वो लेटर देखा एंड ही इज़ नेवर सीन समबडी राइटिंग दिस बिफोर, मतलब उसने कभी देखा ही नहीं कि किसी ने गॉड को एक लेटर लिखा हो। तो वो बहुत मतलब उस बात का जोक बनाता है, उस बात पे हंसता है, और वो लेकर के जाता है अपने पोस्ट मास्टर के पास, मतलब जो अपने हेड है उनके पास लेकर के जाता है, अपने पोस्ट मास्टर के पास, और उनको ये दिखाता है। जो पोस्ट मास्टर होते हैं बहुत ही एमिएबल पर्सन होते हैं, मतलब बहुत काइंड, सॉफ्ट हार्टेड, प्लेजेंट पर्सन होते हैं। वो जब लेंचो का लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वो कितनी डीप फेथ वाला इंसान है, कितना इनोसेंट है। एंड ही देन डिसाइड्स टू कलेक्ट मनी, मतलब चैरिटी का काम करने का वो सोचता है कि हम बिना किसी को बताए चैरिटी का काम करेंगे, और अपनी सैलरी का एक पार्ट और अपने एम्प्लॉयज से हेल्प लेकर के अराउंड कुछ मनी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इससे क्या दिखता है, किसका कैरेक्टर, इससे कैरेक्टर दिखाई देता है उस पोस्ट मास्टर का कि वो कितना काइंड हार्टेड है एंड कितना जेनरस है। But he needed something. The postmaster collected money. He gave part of his salary, asked friends and employees to contribute, but they could collect only 70 pesos instead of 100. Still, they mailed the money to Lencho in an envelope and signed God. Important point: this shows kindness and charity. तो क्या होता है कि जब वो पोस्टमास्टर पढ़ते हैं तो वो अपने पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब वो जो फेथ है, लेंचो की फेथ को वो वेन में नहीं जाने देना चाहते थे, वेस्ट नहीं जाने देना चाहते थे, तोड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम खुद ही कुछ पैसे जमा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और उसे मेल कर देंगे एक एनवेलप में लिख करके कि गॉड की तरफ से है, जो उन्होंने किया। बट कितनी भी कोशिश करने के बाद वो 70 पैसों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो वो उतने ही जमा करके लेंचो को पोस्ट करवा देते हैं। तो इससे क्या दिखाई देता है कि वो कितने काइंड है एंड कितने जेनरस है। The following Sunday, Lencho came to the post office expecting a reply from God. He was not surprised after receiving the letter because he fully trusted God. When he counted the money, he became angry. Why? Because there were only 70 pesos. He believed God could never make a mistake, so someone must have stolen the remaining money. Important points हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। जो वो संडे होता है ना, संडे आता है नेक्स्ट संडे, तो उसमें लेंचो वापस कहाँ जाता है, वो लेंचो वापस जाता है पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर कलेक्ट करने जो गॉड की तरफ से आता है। तो जब उसे वो लेटर मिलता है तो वो बिल्कुल भी शॉक्ड या सरप्राइज नहीं होता है उससे, क्योंकि ही वाज सो श्योर दैट गॉड विल डेफिनेटली रिटर्न समथिंग टू हिम, मतलब उसको पक्का एक रिप्लाई देने वाले हैं, उसको ये पूरा बिलीव था। तो वो बिल्कुल भी शॉक नहीं था और उसने वो एनवेलप खोला और पैसे काउंट करे। जब उसने वो पैसे काउंट करे तो उसने देखा कि वो 100 पैसोस नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोस है, रिमेनिंग 30 पैसोस वर नॉट देयर। तो वो क्या सोचता है कि गॉड से पक्का क्या हुई है, एक मिस्टेक हुई है, क्योंकि गॉड तो कभी कोई मिस्टेक नहीं करते हैं, तो पक्का गॉड ने कोई मिस्टेक नहीं करी होगी, ये पक्का ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन लोगों ने चुरा लिया होगा, ये उसके मन में ये ख्याल आता है। तो यहां से क्या पता चलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये एक आयरॉनिकल सिचुएशन है, यानी कि एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज वाली सिचुएशन है, क्योंकि जिन लोगों ने लेंचो के ऊपर पिटी दिखाकर एक्ट ऑफ चैरिटी किया, उसका हेल्प किया, उसी को लेंचो ने उन्हीं कुछ लोगों को क्या कहा, उसको डिमीन किया और उसको कहा कि उन लोगों ने उसके 30 पैसे उसको चुराया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, सिमिलर थिंग इज रिटन हियर।
थीम्स ऑफ द चैप्टर। तो क्या होता है लास्ट में, लास्ट में ये होता है उस चैप्टर में कि लेंचो वापस एक लेटर लिखते हैं टू द गॉड, और वो उसमें लिखते हैं कि गॉड मेरे 30 पेसोस मेरे तक नहीं पहुंचे हैं और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उन 30 रिमेनिंग 30 पेसोस को भी मुझ तक पहुंचाइए, बट मीन्स जो होगा आपके भेजने का वो मेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, द बंच ऑफ क्रुक्स। वो उनको क्या बोलता है, चोर कह देता है कि इन लोगों ने मेरे पैसे चुराए हैं। सो हियर द स्टोरी एंड्स। उन लोगों ने वापस वो लेटर पढ़ा बट देयर इज नथिंग फॉरवर्ड, और लेंचो ने उन्हीं लोगों को चोर ठहराया जिसने उनकी हेल्प करी थी। तो हम देखेंगे कि थीम क्या है चैप्टर का जो थीम है वो है फेथ इन गॉड। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंटली चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर गॉड के ऊपर फेथ की बात करी गई है, कि एक इंसान जो लेंचो है उसको गॉड के ऊपर इतनी ज़्यादा फेथ है कि वो बिलीव करता है कि गॉड वुड रिप्लाई टू हिज लेटर्स, ठीक है। सेकंड है ह्यूमन काइंडनेस की, जो किसके द्वारा दिखाई गई थी, बाय द पोस्ट मास्टर, जिन्होंने अपनी सैलरी का पार्ट और अपने एम्प्लॉयज की हेल्प से एक्ट ऑफ चैरिटी करा और लेंचो का हेल्प किया। थर्ड जो थीम है दैट इज आयरनी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। लेंचो ने मिसअंडरस्टूड किया क्या, कि किस लोगों ने उनको हेल्प किया है, उन्हीं को उसने गलत ठहराया, उसी को मिसअंडरस्टूड किया और उन्हीं लोगों को चोर ठहरा दिया। कैरेक्टर स्केच लेंचो का पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप लिखेंगे कि वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ द फील्ड, मतलब एक जैसे खेत में एक बैल कैसे जो काम करता है वैसे लेंचो काम किया करता था। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इनोसेंट था, उसकी डीप फेथ थी गॉड में, और वो स्लाइटली नाइव था। नाइव का मतलब होता है क्या, भोला। Next, important lines for explanations. These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. मतलब अगर आपको पूछते हैं, कोई बोलता है कि एक्सप्लेन लाइन को, इसी लाइन को एक्सप्लेन करें, तो आपको लिखना है रेन meant profit prosperity for लेंचो। मतलब अगर रेन को उसने क्यों कॉइन से कंपेयर किया, क्योंकि ये उसके लिए क्या थे, ये जो रेन ड्रॉप्स थी वो उसको अच्छा प्रॉफिट दिलाती, उसका प्रॉस्पेरिटी का कारण बनती, किसके लिए, लेंचो के लिए। द बंच ऑफ क्रूक्स मतलब लेंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज स्टोल्ड हिज मनी, इसलिए उसने उन एम्प्लॉयज़ को क्या कह के बुलाया, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोर कह करके बुलाया। तो ये पूरा चैप्टर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी डाउट के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।